Assalamu alaikum guys, hope you guys are doing great. Welcome to our next video of Excel training. इस वीडियो में हम लोग एक डाटा फॉर्मेटिंग को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जब आपके सामने एक डाटा बन जाता है, आप डाटा बनाते हैं, तो आप उसको किस तरह से एक प्रेजेंटेबल वे में क्रिएट उसको कर सकें कि जब आप उसको किसी के आगे प्रेजेंट करें तो एटलीस्ट दे कैन रीड द डाटा, उनको पता चले कि क्या बनाया है उनके सामने और दे कैन मेक द डिसीजन. यू गाइज शुड नो कि ये डाटा बनाया क्यों जाता है. ये इसलिए बनाया जाता है कि पीपल टेक डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग दिस डाटा. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक डाटा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. ये एक डाटा है सामने आपके और यहाँ पे एक इसका रॉ डाटा है. तो आप इन दोनों डाटा को ख़ुद जज कर सकते हैं कि कौन सा डाटा पढ़ने में समझने में इजी है इन दोनों के बीच में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब इसको. तो कुछ भी डाटा बनाने के लिए जब हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं उसकी, तो बेस्ट वे इज़ टू गो, फर्स्ट स्टेप ये उसको आप कर लें कि आप उसके बॉर्डर्स बना लें उसके पूरे, कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कितने रोज़ एंड कॉलम्स हैं जिसमें हम एडिशन डिलीशन कर सकते हैं. तो हम इस पूरे यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये आपके पास एक बॉर्डर्स का ऑप्शन है. ये आपको आपको बॉर्डर्स के ऑप्शन देता है. जो भी आप जितना भी सिलेक्शन आप करेंगे ये अब आपको उसके अराउंड सारे ऑप्शंस बता रहा होगा. ओके, तो हम यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं. इधर ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स का. ओके, यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है ड्रॉ करने के लिए. ये ड्रॉ बॉर्डर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको हेल्प करता है आउटसाइड बॉर्डर आपको बनाने के लिए. तो अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इट हेल्प मी टू ड्रॉ द बॉर्डर आउटसाइड फ्रॉम द डाटा. अच्छा, और ये एक दूसरा बॉर्डर है, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, जो मुझे पूरी हेल्प करता है कि मैं इससे अपने टेबल्स वगैरह जितने भी मैं रोज़ हैं मैं उसको क्रिएट कर लूँ उसके ऊपर डाटा को. और इसी ऑप्शन को आप मोर अगर एक्सप्लोर करना चाहें यहाँ पे आप इसमें कलर्स भी इसमें चेंज कर सकते हैं. रेजर भी है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बना दिया तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक बॉर्डर यहाँ पे इसके चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे पास ये पूरा डाटा है जिस पे हम अपना काम करेंगे. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ है कॉलम की उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं. सो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव टू ऑप्शंस ऑफ दिस. वन इज़ कि हम इसको डबल क्लिक करें और ये एडजस्ट हो जाएगा. सेकंड इज़ कि आप उसको मैन्युअली एडजस्ट कर लें, आप उसको जितना करना चाहें. ओके, एंड देन वी हैव दिस ऑप्शन नाउ हियर, द सेल्स पर ईयर, एंड these आर द कैटेगरीज, जो कि बिल्कुल कैटेगरीज ऐसा लग रहा है कि ये भी कुछ इसी के अंदर ही एक ऑप्शन है. तो हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे. ओके, सो सेल्स पर ईयर, बिकॉज ऑल these थ्री इज़ अ नंबर ऑफ ईयर्स. तो हमें ऊपर इन तीनों के ऊपर इसको लेके आना है इस सेल्स पर ईयर को. सो इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं अब. तो ये इन तीन रोज़ के अंदर ये नंबर ऑफ़ ईयर है. तो हम इसको इन तीनों रोज़ को ऊपर सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर. ओके, इट गिव्स यू डिफरेंट ऑप्शन. तो मैं अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ मर्ज सेंटर, तो ये जो रो है इन तीनों रो को मर्ज करके एक रो बना देगा और जो आपका उसमें जो भी आपने उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसको सेंटर अलाइन कर देता है. आप इसको चाहे अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज एंड सेंटर आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको सेंटर अलाइन करता है. अच्छा, मैं इसको अंडू करता हूँ और आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखाता हूँ. मैं इन तीनों रोज़ को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड वी विल गो इन द फॉर्मेट सेल ऑप्शन, जिसके हमारे पास तीन तरीके थे. फिर रिमेंबर, वन इज़ दिस के राइट क्लिक करके हम चले गए. सेकंड इज़ के हमने डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया, या इसके डायलॉग बॉक्स पे अभी हम क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे. थर्ड थिंग इज़ कि हम Ctrl+1 दबाएं एंड हम यहाँ पे आ गए. तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है मर्ज एंड सेंटर के लिए अलाइनमेंट में, बिकॉज आवर डाटा इज़ इन हॉरिजॉन्टल वे नाउ. तो हम उसमें देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन. इफ़ आई सिलेक्ट दिस ऑप्शन तो ये देखिए क्या होता है. ये इन तीनों रोज़ के मिड में इस कॉन्टेक्स्ट को लेके आ गया. लेकिन मर्ज एंड सेंटर और इसमें फ़र्क ये था कि मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, आपके जितनी रोज़ या कॉलम्स होते हैं वो उसको सिंगल रो में मर्ज कर देता है. आप उसमें जो भी एडिशन करेंगे
ये देखिए मैं इसको मर्ज एंड सेंटर पहले करता हूँ। अब मैं इसमें जो भी एडिट करूँगा ये एक ही रो है, लेकिन मैंने ये जो यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन किया था, अभी मैं इसको फिर से कर लेता हूँ, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। अब इसका इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसने आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन कर दिया है, लेकिन आपके रोज़ को आपस में मर्ज नहीं किया है। मैं चाहूँ तो इन रो में अभी भी एडिशन कर सकता हूँ दूसरे रो में। तो इसमें एक ये तरीका है। ये आपको बेसिकली किस चीज़ के लिए काम आता है, ये आपको फ़िल्टर करने के लिए काम आता है एक्सेल में डाटा। इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू फ़िल्टर योर डाटा, मर्ज एंड सेंटर आपको बहुत लिमिटेशन दे देता है फ़िल्टर में। आप सारे रोज़ को फिर फ़िल्टर नहीं कर सकते, इसमें आप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पे कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, हम इसको भी एक सेंटर अलाइन कर देते हैं यहाँ पे। और इसके लिए वर्टिकल में आपको ये ऑप्शन नहीं होता सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का, तो इसमें हम इसको मर्ज ही करेंगे। ओके, एंड हियर वी हैव द नंबर ऑफ़ ईयर्स, और यहाँ पे आपके पास ग्रैंड टोटल है। तो अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट को जो है हम उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारी हेडिंग्स हैं। तो हम अब इस वाले कॉलम ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे फ़ॉन्ट्स के। हम अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, बिकॉज दीज आर द हेडिंग्स। तो हम इसके टेक्स्ट को भी ज़रा बढ़ा लेते हैं, मेक इट 14। और ये हमारा ग्रैंड टोटल है, इसको भी हम बोल्ड करते हैं इटैलिक करके, मेक इट 14। ओके, और यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है, अब इसमें आपको अलाइनमेंट्स में डिफरेंट ऑप्शंस दिखाता है। आप अब बिकॉज यू हैव मल्टीपल रोज़ हियर, आपका जो अभी कॉन्टेक्स्ट है वो हमें इसमें दिखा रहा है, यहाँ पे बॉटम अलाइन में दिखा रहा है। तो हम इसको मिडल अलाइन करते हैं, और सेंटर अलाइनमेंट हमने पहले की हुई है। आप इसको चाहें तो जो भी तरीके से आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको बॉटम अलाइन, हम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं एंड मिडल अलाइन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास नंबर्स हैं, क्योंकि नंबर्स में ऑफ कोर्स हमारे पास नंबर्स जो हैं वो मोर देन 1000 हैं यहाँ पे। तो इसको भी हम कुछ नंबर्स को चेंज करके हम यहाँ पे आएंगे और इस कॉमन स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, ताकि एटलीस्ट हमें पता चले कि हमारे जो नंबर्स हैं उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, इज़ इट इन 1000, 10,000 और वॉट एवर इट इज़, जो भी है। एंड 0.00 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेके आता है। आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप इसको 0 कर दें, 10 आप रखना चाहें रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कुछ कलर्स दे देते हैं यहाँ पे। ओके, एक अच्छा इसके लिए इस स्टाइल के लिए यहाँ पे एक सेल स्टाइल्स के लिए एक और ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि यहाँ पे आपको एक सेल स्टाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अलग से स्टाइल्स देता है टाइटल्स एंड हेडिंग्स में, और इवन यहाँ पर भी आपको ये सेल के स्टाइल्स दे रहा है, ये देखिए। और इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप चाहें तो आप ख़ुद से इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी अगर कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू सेल स्टाइल में, मैं इसको फॉर्मेटिंग करके फ़ॉन्ट में यहाँ से कोई सा भी ले लेता हूँ, आई विल मेक इट दिस। और इधर भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ओके, और यहाँ पे मेरे पास ये एक सेल स्टाइल बन के आ गया है जो हमने बना लिया है खुद ही। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप चाहें तो आप अपने लिए खुद ही एक सेल स्टाइल बना सकते हैं। हम लोग बिल्कुल अभी एक बेसिक तरीके से चलेंगे। सो लेट्स इसको हम कुछ कलर कर लेते हैं, यहाँ पर भी इसको कलर कर लेते हैं। ओके, नाउ मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा एक लास्ट जो ये 3 हमारे पास नंबर्स हैं, इसके नीचे जो बॉर्डर हो वो मुझे ज़रा डबल उसमें डबल मुझे लाइन्स में नज़र आ जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे टोटल से पहले यहाँ पे नंबर्स हमारे एंड हो रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन होता है, बॉटम डबल बॉर्डर। ओके, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अदरवाइज़ हम अगर यहाँ पे मोर बॉर्डर्स में जाएं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इधर आपको ऑप्शंस देता है। इस वक्त क्योंकि मेरे टेक्स्ट में चारों तरफ बॉर्डर है, तो मुझे एक्सेल दिखा रहा है कि मेरा इस वक्त जो रोज़ हैं वो इस तरह से शो हो रही हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन वन लाइन, यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, मैं फिर से दबाऊँगा तो वो आ जाएगी। तो इसको आपको मैं दिखा देता हूँ ये करके, देखिए अगर हम इसको करते हैं
तो ये देखिए यहाँ पे जो भी लाइंस थी हमारे पास, जितनी हमारी सिलेक्शन थी उसके अराउंड उसने जो भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसने उसको अप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे इस बॉर्डर को डबल अलाइन कर लेता हूँ। आप इसको ख़ुद से कस्टम बॉर्डर के ऑप्शन को जाके आप एक्सप्लोर करें। इसमें देखेंगे मोर बॉर्डर्स में आप किस किस तरह के स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू स्ट्रक एनीवेयर यू कैन आस्क मी एनी टाइम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप कमेंट्स कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, देयर इज़ नो इशू। ओके, एंड यहाँ पे हमने उसको डबल अलाइन कर दिया है, डबल बॉर्डर कर दिया है। और इस बिकॉज़ ये भी हमारी एक कैटेगरी के नाम हैं, हम इसको भी कर लेते हैं और हम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। सो इट लुक्स एक्चुअली मच बेटर देन व्हाट वी वर वाचिंग इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, तो ये आपका एक आप इसको एक सैम्पल के तौर पे आप एक ले सकते हैं कि आपका डाटा एटलीस्ट should look presentable when you give your data, when you send your data to your client। जब आपका कोई क्लाइंट आपसे कुछ डाटा पे काम करवा रहा है तो वो दिखने में ज़रा अच्छा लगना चाहिए, ताकि he or she would be impressed actually, वो आपको और फिर आपसे काम ले सकते हैं, especially in freelancing। अच्छा, अब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं एक और ऑप्शन को जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ये आपको ऑप्शन हेल्प करता है कि आपके किसी एक रो में एक स्टैंडर्ड आपने एक ख़ुद से फॉर्मेटिंग कर ली है। अब आप चाह रहे हैं कि आप उसी फॉर्मेट को अपने सिलेक्टेड डाटा पे या सिलेक्टेड आपके कुछ कॉन्टेक्स्ट में, रोज़ में, कॉलम्स में आप उसको पेस्ट करना चाहें। तो एक तो ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उसको मैनुअली सब चीज़ों को ख़ुद ही चेंज करें। तो हम इसको करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने इन सबको सेंटर अलाइन किया था, एक ग्रैंड टोटल मैंने छोड़ा था। मैं इसको भी करता हूँ। ओके, मैं इसको सेंटर अलाइन किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर, बिकॉज़ ये मेरी हेडिंग्स हैं, मैं इसको भी सेंटर अलाइन कर दूँ। तो अभी तो ये 3 है, तो मैं इसको अगर ख़ुद से सेंटर अलाइन कर दूँ इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं इसको आपको फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि जो आपको अब इसको एक्सप्लोर करते हैं कि जिस ऑप्शन को आपने फॉर्मेटिंग को लेके चलना है, जिस तरह की फॉर्मेटिंग को, उसके ऊपर आपने अपना सिलेक्शन लेके जानी है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड में, ये फॉर्मेट पेंटर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नाउ आपको ये इस तरह का एक पेंटर का कर्सर के साथ आपके पास ये ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर अलाइनमेंट जो भी फॉर्मेटिंग, नॉट इवन द सेंटर अलाइनमेंट, जितनी भी फॉर्मेटिंग इस सेल के अंदर हुई हुई है वो मैं जहाँ पर भी अब क्लिक करूँगा वो उधर ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैं अब इसको करके देखता हूँ। ये देखिए इसने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। अच्छा, मैं अगर इसी को फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे करता तो ये देखिए उसने जो भी इसमें फॉर्मेटिंग हुई हुई थी, टेक्स्ट था, उसने नंबर्स को अभी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और उस तरह से उसको फॉर्मेट पेंटर कर दिया। अच्छा, अगर आपको इसी पे मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो आप इस पे जाएंगे और इसको पहले मैंने एक सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको किया था। अब मैं जाता हूँ इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आई कैन अप्लाई दिस ऑप्शन इन अ मल्टीपल सेल्स। मैं यहाँ पे करना चाहूँ इसको, अब मैं इधर करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इधर भी कर दूँ, इधर भी कर दूँ। तो जब तक हम ख़ुद से इस ऑप्शन को बंद नहीं करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन इनेबल रहेगा। इसको आप बंद करने का ऑप्शन ये होता है कि या तो आप इसको एस्केप दबा दें, इट विल बी ऑन। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो ये ऑप्शन आपको फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन होता है, इट हेल्प्स यू टू आपके जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है एक सेल के अंदर, एक रो के अंदर, उसको आपको दूसरी जगह पे सेम वैसे ही अप्लाई करना है। तो ये उसके लिए आपको काम आता है। ओके गाइस, तो लास्ट थिंग हम इस वीडियो में आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा फार्मूलाज को भी हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें बिल्कुल एक बेसिक जो एक्सेल में अक्सर फार्मूला यूज़ हुआ जाता है वो उसको जस्ट हम एक देख लेते हैं। उस फार्मूला का नाम है सम। मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। ये फार्मूला आपको हेल्प करता है कि जो भी आपके सिलेक्टेड क्राइटेरिया होता है या सेल होते हैं या रेंज होती है उसका आपको टोटल अमाउंट शो करता है। आपके जिस सेल में या जिस आप कह लें कि जिस बॉक्स में आप अपना फार्मूला इनपुट करते हैं वहीं पर ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो अब हम ये करते हैं कि जो हमारा ये सेल्स पर ईयर है, जो हमारी सेल्स का यूनिट्स हैं, सॉरी सेल्स के जो अमाउंट्स हैं,
हम इसको टोटल कर लेते हैं। अच्छा, इसको जो फार्मूला को जो लगाने के जो हमारे बिल्कुल एक बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि आप फार्मूला स्टार्ट करते हैं इज़ इक्वल टू से, उसके बाद हम इसमें नाम लिखेंगे इसका सम SU। जब आप इस पर एस कर रहे हैं तो आपको वो खुद ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्शन दे रहा है सारे फार्मूलाज की, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं SUM। ओके, अब कीबोर्ड से अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन ये है कि यू विल जस्ट प्रेस टैब, आप टैब दबाएंगे और आपका फार्मूला नेक्स्ट स्टेप पे चला आएगा, जो कि आपको पूछेगा कि आप रेंज ले लें या आप सिलेक्टेड नंबर्स ले लें मैनुअली। और अगर आप इसको माउस के कर्सर से करना चाहें तो आप यहाँ पे सम लिखेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे 2019 की सारी वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, प्लस करूँ, फिर इसको सिलेक्ट करूँ, प्लस करूँ, फिर इसको सिलेक्ट करूँ, प्लस करते करते मैं मैनुअली सारे काम करूँ, और इसी तरह या तो मैं कीबोर्ड से ही इसी तरह करके प्लस करता रहूँ सब ऑप्शंस को और उसको टोटल कर लूँ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं इसको कीबोर्ड से करता हूँ, तो इट विल टेक योर लेस टाइम। ठीक है, मैंने इसको सम लिखा, टैब दबाया, अब ये ओपन हो गया फार्मूला। अब मैं इसमें सिलेक्शन कर लूँगा इन यूनिट्स की, सारे अमाउंट्स की। व्हेन आई प्रेस एंटर इट इज़ गिविंग 35,000। अच्छा, आपने नोट करेंगे कि इससे पहले जो वैल्यू आ रही हैं ये वाली और 35,000 से पहले, मैं इसको अंडू करता हूँ, दिस वैल्यू इज़ डिफरेंट दैन दिस। वो इसलिए कि इसका फार्मूला लगाने का एक और जो शॉर्टकट होता है, सम का फार्मूला का एक शॉर्टकट होता है विच इज़ इफ़ यू प्रेस ऑल्ट एंड इज़ इक्वल टू, तो वो आपको पूरा फार्मूला आपके लिए क्या कहते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली लगा देता है। एंड ये फार्मूला इस तरीके से सबसे टॉप का नंबर सेलेक्ट करता है टिल द लास्ट रो, जहाँ पे फार्मूला लगना है उससे पहले वाली रो। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऑटो सेलेक्ट किया है तो ये 2019 से नंबर को कंसीडर कर रहा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, या तो अगर आपका टेक्स्ट होगा, अगर 2019 की जगह कोई ईयर होता, लेट्स हम यहाँ पे इसको ईयर लिख के देखते हैं, तो वो इसको ये देखें उसने ऑटोमेटिकली उसको अंडू कर दिया है उसने। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसको मैनुअली करता हूँ सम और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इट्स 35,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आपको इस पे भी करना है, तो क्या आप या तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसी में भी सम लिखें और इस तरह सब कैलकुलेट करें, या फिर आप जस्ट इसी को कॉपी करें इस फार्मूला को, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं और आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ ये कैटेगरीज़ हैं ये सेम ही हैं, आपको जस्ट टोटल वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो आप जस्ट इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, और इसी तरह इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसकी फॉर्मेटिंग प्लस सब चीज़ें लेके आ जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे टेक्स्ट में इसने जहाँ पे फार्मूला बार के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है इधर। सो एज़ वी हैव सेड बिफोर कि हमारे पास 3 तरह के डाटा इनपुट्स होते हैं एक्सेल में। वन इज़ अल्फ़ाबेट्स, या आप इसको कह लें टेक्स्ट, नंबर्स, और ये फार्मूला। ओके, सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। सी यू गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो।